हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विथ पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज होने वाला है सेट नंबर 15, जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सेट नंबर आज 15 होने वाला है। इसमें से टोटल 17 टेस्ट सीरीज यानी सेट है और 3 प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 15 है और इसमें सेक्शन 1 है जनरल इंग्लिश का। तो आज का पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेंड। क्या होगा इसका सिनोनिम्स? तो सिनोनिम्स होगा मर्ज, MERG, मर्ज। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लोथ्स डैश। तो होगा हैव नॉट यू। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव नॉट यू। 3 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार। 4 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है? ये होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड सोमवार। सोमवार का एंटोनमी क्या होगा? ये जो सोमवार जो है तो इसका एंटोनमी होगा चीरफुल। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीरफुल। 6 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एंटोनमी ऑफ द बोल्ड वर्ड। वी बिलीव दैट दिस इंसिडेंट हैज़ बीन। यहाँ जो EXAGGE ये जो वर्ड है एग्जैगरेटेड है, एग्जैगरेटेड सो डैश इट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर स्टेट। 7 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फॉलो सूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डू द सम एज अदर्स। 9 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए लव एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैली। 10 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम स्विम विथ द टाइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एग्री विथ द पॉपुलर ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे enjoyed the sun rising from the hills। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाचिंग। 12 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। आई विल डैश ए न्यू पर्स फ्रॉम द शॉप ऑन द डैश पास रोड। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय, BUY, बाय। 13 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, ए डैश इज ए नेचुरल एनिमल एंड ए डैश इज नीडेड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैट। 14 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हर फेस was dash after seeing the house in such condition। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। 15 नंबर का प्रश्न है,
Select the most appropriate option to fill in the blank. The guard inserted dash seeing the ID card of the visitor. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑन द विजिटर। 16 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विलियम कुड नॉट स्टॉप डैश अगेंस्ट द कमेंटेटर्स ऑफ द ऑफिसर। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिएक्टिंग। 17 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विथ द साइनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। यानी फन्नी का क्या होगा, फन्नी का होगा आपका होमोरस, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज ए डायरेक्ट डैश यानी एंसेंटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मिनिस्टर रीच्ड द वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम बिफोर टाइम विच डैश वंडर एंड अव मोर। यहाँ जो है एमोंग द ऑर्गेनाइजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिएटेड। 20 नंबर का प्रश्न है और इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हिज सीट वाज द डैश इन आवर रो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फार्थेस्ट। सेक्शन 3 है साइंस का है तो 46 नंबर का प्रश्न है चूने का पानी किसके साथ दूधिया हो जाता है। चूने का पानी किसके साथ दूधिया हो जाता है तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO2। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। 48 नंबर का प्रश्न है प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है। तो ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर सी चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। 49 नंबर प्रश्न है पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। तो ये कोशिकांग होगा आपका गोल्जी अपटर्स, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो इसका अयस्क है सिनेबार। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनेबार। 51 नंबर प्रश्न है जल कांच का मुख्य अवयव कौन सा है। तो ये होगा आपका सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। तो ये जो विकार है आपका श्वसन तंत्र का। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र। 53 नंबर प्रश्न है जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसके द्वारा व्यवहार करता है। तो ये करता है अवतल लेंस की तरह। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 54 नंबर का प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी होती है आभासी और सीधा। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी सीधा। 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो ये करेगी आपके अग्नाशय। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। 56 नंबर प्रश्न है स्टार्च किसका बहुलक है। तो स्टार्च जो बहुलक होगा आपका ये होगा ग्लूकोज का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी OH का। 58 नंबर प्रश्न है पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं आपके नाइट्रोजन। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। 59 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव पे ही बनेगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पर।
60 नंबर प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो यह होगा आपका इलेक्ट्रॉन गवाएगा। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, TNT एक है, तो TNT क्या है? TNT है आपका विस्फोटक। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक। 62 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। तो 38 वाला तत्व कहाँ उपस्थित होगा? ये होगा 2A समूह तथा द्वितीय आवर्त में। 63 नंबर प्रश्न है, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो यह श्वसन तंत्र का। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र। 64 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज की एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जो बदल दिया जाता है आपका जाइमेज के द्वारा। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। 65 नंबर प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध है आपका विटामिन सी का। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। सेक्शन 4 है आपका सोशल स्टडीज का। तो सोशल स्टडीज में जो है जैसे हो गया फिजिक्स पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब का आता है और करंट अफेयर का आता है। तो 66 नंबर प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था? तो यह था चेदी वंश से। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी चेदी वंश। 67 नंबर प्रश्न है, उदंतीपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो होगा बिहार में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। 68 नंबर प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? लिखा था W हंटर ने। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। 70 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ये होगा प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की। ऑप्शन नंबर बी होगा 70 का। 71 नंबर प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो ये होगा समवर्ती में। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समवर्ती। 72 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो यह होगा अनुच्छेद 324। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 324। 73 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या होता है? ये होगा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी। ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न है, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है सिंचित कृषि का। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंचित कृषि का। 77 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सरोजनी नायडू का। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। 78 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 1 में। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1। 79 नंबर प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? ये थे आपके अकबर के। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। 80 नंबर प्रश्न है, 79 था, ये 80 है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था डेविड लॉयड जॉर्ज।
81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन जोड़ा सही है? तो ये जो जोड़ा होगा सही ये होगा आपका लाइम स्टोन यानी कैमूर। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। 84 नंबर प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था नान्नन देव। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ये है आपके जयप्रकाश नारायण। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण।